नमस्कार, मैं निशांत कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपको। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखेंगे। यहाँ पर है कि एक राजमार्ग मतलब होता है रोड पर दो स्थान ए और बी, जैसे कि एक ये राजमार्ग है। इस पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर एक ये राजमार्ग है, यहाँ पर एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। उसके बाद है एक कार जो है तो यहाँ ए से तथा दूसरी कार बी से, और दूसरी कार जो है तो यहाँ बी से एक ही समय मतलब दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू करता है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब कि एक रोड है जिस पर एक स्थान ए है, दूसरा स्थान बी है। एक कार ए से तथा दूसरा कार बी से, तो दोनों का स्पीड जो है वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। एक जो है तो ए से चलना शुरू करता है और दूसरा जो है वह बी से चलना शुरू करता है। तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो ये ए से चलना चालू करता है और ये बी से चलना चालू करता है, और दोनों जो है से 5 घंटे के बाद पर एक स्थान पर मिलता है। मान लेते हैं कि वह स्थान सी है जहां पर ये मिलता है। ये यहाँ पर दोनों कार मिल रहा है, दोनों कार यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो ए का हम मान लेते हैं कि ए का स्पीड कितना है, एक्स। ए का स्पीड चाल x मान लिए और b का चाल हम मान लिए y, और समय कितना दिया हुआ है 5 घंटा, और यहाँ पर भी दिया है 5 घंटा। ये दोनों 5 घंटे के बाद एक स्थान C पर यहाँ पर मिलता है। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं, देखा ध्यान दो। एक सूत्र है कि दूरी बराबर समय गुणे में चाल। तो ए के लिए देखना है, ए कार जो ए से चलता है उसके लिए देखना है ये कितना दूरी तय करेगा। इसका स्पीड अगर x है और समय 5 घंटा दिया हुआ है, तो ए के द्वारा कितना दूरी तय करेगा। तो मान लेते हैं ए सी तक दूरी तय करता है। तो ए सी बराबर इसका चाल हम कितना माने हैं, तो x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x, और समय माने हैं दिया हुआ है 5 घंटा क्वेश्चन में, 5 घंटा, और इसका हम चाल कितना माने हैं, तो x बराबर में हो जाएगा 5x। मतलब कि a से लेकर c तक जो कार a पर था उसका दूरी कितना हो गया 5x, और जो b पर था तो b से c तक जब वो गया तो उसके द्वारा कितना हुआ, तो BC बराबर B वाला कार का हम चाल कितना माने हैं, तो y, तो बराबर y, और समय कितना है, तो 5 घंटा, यानी कि 5 बराबर 5y। मतलब A से जो कार चला C तक उसका दूरी हो गया 5x, और जो B से चला C तक उसका दूरी हो गया 5y। इस चीज को ध्यान से समझो, नहीं हो तो इसको कोई रफ कॉपी में उतारो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरी तरह समझ में आना चाहिए। चलो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम तो समझा दिए हैं, और थोड़ा सा जिस समय हम इक्वेशन लिखेंगे उस समय थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। यदि ये चीज समझ गए तो इधर भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, बनाते हैं। देखो, एक था ए पर, दूसरा था बी पे, ये दोनों सी पे मिलता है। ये इस कार जो ए था, ए से लेकर सी तक का 5x दूरी है, और बी से लेकर के सी तक का 5y दूरी है, जो कि हम अभी बताए हैं, और ए से लेकर के बी तक का दूरी 100 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि ए स्थान से चलने वाली कार, ए स्थान से चलने वाली
कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा B स्थान से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रश्नानुसार देखो, हम AC बराबर A से लेके C तक की बात करते हैं कि क्योंकि कार A पर जो था वो A से लेकर के C तक चला था, तो AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, क्योंकि यदि हम AB और BC को जोड़ते हैं तो पूरा AC मिलता है, इसलिए हम लिख सकते हैं AC बराबर पूरा ये AC बराबर AB प्लस में BC। तो यहाँ पर आ रहा है AC देखो कितना निकाले थे 5x, क्योंकि यहाँ पर चाल इसका हम माने हैं x, चाल माने हैं x और समय दिया हुआ है 5, तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी 5x। तो यहाँ पर हो गया AC 5x बराबर AB देखो AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB दिया हुआ है, दोनों स्थान के बीच का दूरी 100 किलोमीटर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 प्लस में BC देखो B पर जो कार था वह C तक गया तो कितना दूरी तय किया, तो मान लो कि B का हम चाल माने थे y और समय कितना है 5, तो y गुने 5 बराबर में 5y, ये हो गया BC का दूरी। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं 5y और हम पहले भी निकाल करके बता दिए थे, तो यहाँ पर BC की जगह पर क्या हो जाएगा 5y। अब जरा सोचो कि ये 5y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 5x माइनस में 5y बराबर में 100, 5 इसमें से कॉमन ले लो तो x माइनस y बराबर में यहाँ पर हो गया 100, 5 से इसको काट दिए तो ये हो गया 20, देयरफॉर x माइनस y बराबर यहाँ पर आ रहा है 20, समीकरण 1 हो गया। पुनः दोबारा क्या होता है दूसरा सिचुएशन में क्या होता है इसको समझेंगे। दूसरा सिचुएशन में होता है कि A और B दो स्थान हैं, A B, ये A और ये B दोनों के बीच का दूरी 100 किलोमीटर, और कार जो है A जो है B की तरफ जा रहा है और B बल के स्थान पर जो कार है वो A की तरफ आ रहा है, दोनों चल रहा है। तो मान लेते हैं कि ये दोनों D स्थान पर मिलता है, ये D हो गया, तो हाँ दोनों D स्थान पर 1 घंटे में मिलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 घंटा, 1 घंटे, ये 1 घंटे में मिलता है। तो इसका हम कितना मान चुके थे 4x और समय कितना हो गया, तो 1 हो गया बराबर में A के द्वारा तय किया गया दूरी x, तो मान लेते A जो है से B तक में x चलता है और B जो है x किलोमीटर, और B जो है वो B का हम चाल मान चुके हैं y और समय कितना है 1 बराबर में y को 1 से गुना करेंगे तो y, तो B जो है से B तक में y किलोमीटर चलता है। तो दोनों एक दूसरे के सामने में आ रहा है, इधर भी जा रहा है, वो A B की तरफ जा रहा है और B A की तरफ आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम A B मानते हैं, A B देखो A B बराबर हम क्या लिखते हैं कि A B प्लस में B D, तो A B तो हमको पता है दिया ही हुआ A से लेकर के B तक का दूरी कितना है 100 किलोमीटर, 100 बराबर AD देखो AD मतलब A स्थान से जो कार चला D तक का उसका दूरी कितना है तो x है, पहले ही पता है क्योंकि A का चाल x है और वह समय कितना दिया हुआ है 1 घंटा, तो x को 1 से गुना किए तो x मतलब AD बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस के जगह पर प्लस, और BD मतलब B और D जो B से कार जो D की तरफ आया है D पर जो पहुंचा है तो उसका दूरी कितना है, तो B पर जो स्थान पर जो कार था उसका चाल y था
और समय कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 घंटा, तो y गुने 1 बराबर में यहाँ पर हो गया y, तो x प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई बराबर में 100। ये दूसरा सिचुएशन आ गया। अब हम बता चुके हैं आप लोग को कि इसको हम 2-3 विधि से सॉल्व कर सकते हैं, 4 विधि से, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वर्गगुणन विधि से। तो आपको जो विधि आसान लगता है उस विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको विलोपन विधि से सॉल्व करके दे रहे हैं क्योंकि उससे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अभी हम बताएंगे कैसे आसान है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको पहले लिखते हैं समीकरण विलोपन विधि से, विलोपन विधि से पहले, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से देखिए क्या है। अब देखो विलोपन विधि से क्या है कि यहाँ पर जो ये समीकरण है, तो ये y है और y के पीछे इधर माइनस चिन्ह है और इधर ये y है और y के इधर प्लस चिन्ह है। तो यदि दोनों समीकरण को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर इसका आसानी से x का मान निकल सकता है। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि यदि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी यदि माइनस है तब हम जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। यहाँ पर यदि प्लस है और यहाँ पर भी यदि प्लस रहता तब पर भी हम जोड़ते नहीं, घटाते। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों सेम चीज है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, लेकिन दोनों का चिन्ह विपरीत है, उल्टा चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलता है। देखिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20 हमने यहाँ लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 20। और समीकरण 2 है, समीकरण 2 यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर में 100 जोड़ना है। अगर घटाना रहता तो चाहे चिन्ह बदलता नीचे वाला का समीकरण का, लेकिन यहाँ पर घटाना नहीं है, जोड़ना है, इसलिए हम इसको चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल। इसका मतलब कि यदि हम एक पेन आपको दिए और एक पेन ले लिए तो क्या बचे वाला 0, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर x और x का मतलब हो गया 2x बराबर में कितना हो गया 120, 2 से इसको काट दीजिए, ये होगा 60, देयरफॉर x बराबर में निकल के आ रहा है 60। अब हम x किसका चाल माने थे, तो जो a से चला था, माना कि a स्थान से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान कितना है 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a स्थान से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए अभी तो सिर्फ a का निकला है, b का निकालते हैं। तो b के लिए हमें क्या करना है कि इस समीकरण का मान किसी भी, इस x का मान किसी भी समीकरण में रखना है। तो हम इस x का मान समीकरण 2 में ही रखते हैं। लिखते हैं यहाँ पर कि x का मान, अतः x का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर लिख लीजिएगा, 2 में रखने पर हम रख देते हैं यहाँ पर आपका है x प्लस वाई बराबर में 100। तो यहाँ पर आ जाएगा x का मान कितना है 60, तो इस x की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस वाई बराबर यहाँ पर 100, ये 60 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 100 माइनस में 60, देयरफॉर y बराबर 40। अब यहाँ से x का भी मान निकल गया आपको, यहाँ ये x का मान है और यहाँ ये आपका y का मान है। यानी कि a स्थान पर जो कार चल रहा था a स्थान से, उसका स्पीड हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो b स्थान से चला था, यहाँ से b स्थान से जो चल रहा था उसका चाल हो गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके नीचे इतना करने के बाद आप लोग लिखेंगे अर्थात, सुनिए बात को, अर्थात e स्थान से
चलने वाली कार की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी स्थान से चलने वाली कार की चाल y के जगह पर कितना लिखेंगे 40, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बात बता देते हैं, इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज कि यदि वीडियो तो चलता रहता है, तो यदि आप इसमें से नोट करना चाहते हैं तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, या फिर जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं कि सर हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उस पॉइंट को नेक्स्ट डे और भी क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।